एक दफा का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। एक दिन सिंड्रेला अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ी। वो एक हेज़लनट के पेड़ के पास आकर खड़े हुए और सिंड्रेला ने अपना हाथ पेड़ पर रखा। वो ताजा फल जो सिंड्रेला ने जमा किए थे वो प्यारी परी लियाबेल को देना चाहती थी। लियाबेल, तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से आ जाओ। थोड़ी ही देर में परी लियाबेल रोशनी के सामने से आ गई। लियाबेल! सिंड्रेला लियाबेल को देखकर बहुत खुश हुई। सिंड्रेला ने जल्दी से ताजे फल उसे दे दिए। क्या तुमने कभी इतने मीठे फल खाए हैं लियाबेल? दरअसल मैंने कभी जमीन के फलों को नहीं चखा है। क्या सच में? तो क्या तुमने कभी भी हमारे लजीज सेब नहीं खाए? पता नहीं, परियों की दुनिया में फल बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तुम्हें हमारी जमीन के फल जरूर चखने चाहिए। इसे खाकर देखो। लियाबेल ने सेब को अपने हाथ में लिया। वो सेब इतना मीठा दिख रहा था कि उसने जल्दी से एक निवाला लिया। मजेदार। तुम्हें कुछ स्ट्रॉबेरीज भी खानी चाहिए लियाबेल। सिंड्रेला ने लियाबेल को एक मुट्ठी भरकर स्ट्रॉबेरीज भी दी। लियाबेल ने स्ट्रॉबेरीज भी खाई और उसे वो बहुत पसंद आई। बहुत जबरदस्त। तुम्हारी जमीन के फल तो बहुत मजेदार हैं। सिंड्रेला के इस खूबसूरत काम के बदले लियाबेल ने उसे 3 जादुई फल दिए जो कि उनकी दुनिया में एक बहुत ही खास पेड़ के थे। ये क्या है लियाबेल? ये परियों की दुनिया का सबसे अच्छा फल है। ये खास है, इनमें 3 जादू हैं और वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करेंगे। सिंड्रेला ने लियाबेल का शुक्रिया अदा किया और वो 3 फल ले लिए और फिर वो अपने महल की तरफ रवाना हो गई। लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया कि चुड़ैल कायराबेल उनका पीछा कर रही थी। कायराबेल नहीं चाहती थी कि उसकी बहन सिंड्रेला के लिए अच्छे काम करे। कायराबेल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसने उन फलों पर एक बहुत ही बुरा जादू कर दिया। वो तुमसे नफरत करने लगेंगे लियाबेल और फिर उनकी नजरों में तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहोगी। जब कायराबेल ने जादू कर लिया तो वो वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही सिंड्रेला अपने महल के गार्डन में आई, उसने पहला जादुई फल उठाया और ऊपर की तरफ फेंका। वो देखना चाहती थी कि लियाबेल ने उसे क्या जादू दिया है। फल हवा में बीच में से अलग हो गया और जादुई पाउडर सिंड्रेला के ऊपर गिरने लगा। लेकिन इस जादुई पाउडर ने सिंड्रेला के खूबसूरत कपड़ों को बहुत ही पुराने कपड़ों में बदल दिया। पर ये तो बहुत पुराने और गंदे कपड़े हैं। लेकिन परी ने तो कहा था कि इसमें से ऐसे 3 जादू निकलेंगे जिससे तुम बहुत खुश हो जाओगी। हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई है। हम दूसरा फल देखते हैं। सिंड्रेला ने दूसरा फल उठाया और उसे ऊपर की तरफ फेंका। जब फल बीच में से अलग हुआ तो जादुई पाउडर सिंड्रेला के ऊपर दोबारा आने लगा। जैसे ही पाउडर खत्म हुआ तो सिंड्रेला के ऊपर एक काला बादल नमूदार हो गया। ये बादल सिर्फ सिंड्रेला के ऊपर ही रहा और थोड़ी ही देर बाद वो बारिश देने लगा। सिंड्रेला ने अपनी जान छुड़ाना चाही। वो इधर से उधर भागी लेकिन काला बादल उसका पीछा करता रहा। इस फल में से भी एक बुरा जादू ही निकला है।
सिंड्रेला जल्दी से अपने महल के अंदर भाग गई ताकि वो उस काले बादल से जान छुड़ा सके। जब काला बादल दरवाजे से अंदर ना आ सका तो वो गायब हो गया। वो क्या था? सिंड्रेला, इन जादुई फल में से कोई भी जादू बाहर नहीं आया। लेकिन उस अच्छी परी ने तुम्हें ये जादू वाले फल क्यों दिए सिंड्रेला? मुझे तो इस बात का अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इस आखिरी फल में से कोई अच्छा जादू जरूर निकलेगा। फिक्र मत करो। सिंड्रेला ने आखिरी फल उठाया और उसे भी हवा में फेंक दिया। जब फल बीच में से अलग हुआ तो जादुई पाउडर सिंड्रेला के ऊपर दोबारा आया और तभी सिंड्रेला के खूबसूरत बाल नीचे गिरने लगे और उसकी आंखें काली होने लगी। इससे पहले कि वो जान पाती कि ये सब क्या हो रहा है, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। चेडर, सिंड्रेला एक चुड़ैल की तरह हंस रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस वक्त। सिंड्रेला एक चुड़ैल की तरह हंसने लगी और अपने चूहे दोस्तों का पीछा करने लगी। और चूहों ने ये फैसला किया कि वो उस पेड़ के पास जाएंगे जहाँ लिया बेल आती है। सिंड्रेला उनका पीछा करती रही, पुराने कपड़ों के साथ, बादल के साथ और काली आंखों के साथ। मोज़रेला और चेडर आखिरकार उस पेड़ के पास आ पहुँचे। चलो लिया बेल को बुलाते हैं और कोई मदद मांगते हैं। ये वही थी जिसने सिंड्रेला को जादुई फल दिए थे। क्या तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगी? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है चेडर। लिया बेल जल्दी आ से जाओ। यहाँ पर आ जाओ। लिया बेल जल्दी से रोशनी के सामने से नमूदार हुई। चूहों ने वो सब बयान किया जो कि सिंड्रेला के साथ हुआ था। पर वो तो परियों की दुनिया के सबसे अच्छे फल थे। ये कैसे हो सकता है? और तभी बुरी परी कायराबेल उनके सामने आ गई। मेरे होते हुए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कायराबेल, दोनों परियां आपस में लड़ने लगी अपनी छड़ियों के साथ। लिया बेल ने अपने अच्छे जादू की मदद से कायराबेल को एक डब्बे में बंद कर दिया और उसे परियों की दुनिया में वापस भेज दिया। और तभी सिंड्रेला बस उन चूहों को पकड़ने ही वाली थी। लिया बेल ने अपनी छड़ी 2 बार घुमाई और सिंड्रेला को रोका और तभी उसने फल को हवा में फेंका और जादुई पाउडर सिंड्रेला के ऊपर गिरने लगा। लिया बेल की मदद से सिंड्रेला पहले जैसी दिखने लगी थी। सिंड्रेला! लिया बेल के जादुई फल की वजह से सिंड्रेला पहले जैसी खूबसूरत दिखने लगी थी और सिंड्रेला के चूहे दोस्त ये देखकर बहुत खुश थे कि सिंड्रेला पहले जैसी खूबसूरत और हंसमुख दिख रही है। जादुई फल देना हमेशा अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन अच्छे दोस्त जानते हैं कि सबसे अच्छी चीज है बांटना एक दूसरे की खुशी। आदि से बाबा